अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वैसे ही मॉडल की लेयर्स पढ़ी थी, जिनमें हमने एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को डिस्कस किया था। आज हम जो लेयर डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है, और इसका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इसमें आपको जो आपका बैंडविड्थ है उसमें सेव करने में काफ़ी आसानियाँ मिलती हैं इसमें। मतलब जो हमारा रिसोर्स को बचाने के लिए एक मोटिवेशन है, वो इसके अंदर एक हद तक कंप्लीट होती है। इसको स्टार्ट करते हैं जी। ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब इसमें काम क्या क्या होते हैं। एक तो सेगमेंटेशन होती है। अब सेगमेंटेशन क्या है, को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर एक फ्लो कंट्रोल होता है और एक एरर कंट्रोल होता है। इन चीज़ों को हम आपस में आगे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है मेरे ख्याल में से आज हम ट्रांसफर लेयर को ही पढ़ लें तो वो इनफ होगी। और क्योंकि मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं वो मेरे काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसके निकट हम अब आगे जो है ना रिलेटिव, उसके रिलेटिव रेलिवेंट हम छोटे लेक्चर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले वही जो बात मैंने आपसे की थी, डाटा सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है पार्ट्स कर देना और उसके छोटे छोटे हिस्से कर देना। ठीक है जी। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या, वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। अब इसमें जो हम पहला हम पढ़ेंगे डेटा सेगमेंटेशन के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए में कोई चीज़ सेंड करनी है बी को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो 10 बिट का एक पैकेट है। ठीक है। 10 बिट का एक पैकेट है, वो ए ने बी को सेंड करना है। ए सेंडर है, बी रिसीवर है। और ये दरमियान में हमारे पास जो है वो बैंडविड्थ है। ठीक है। दरमियान में हमारे पास जो है वो बैंडविड्थ है। मतलब ये वो लिंक है जो हमें ए को बी से कम्युनिकेट कराने के लिए दरकार है। फॉर एग्जाम्पल, अब ए ने बी को डाटा सेंड किया, और कुछ मुमकिन हुई कोई चीज़ ऐसी बीच में आई, हो सकता है लाइट चली गई, या हो सकता है फ्लक्चुएशन ऐसी आई, या हो सकता है कि डाटा उस तक बी तक नहीं पहुंचा। ठीक है जी। डाटा बी तक नहीं पहुंचा। 10 बिट का डाटा गया बी के पास, नहीं पहुंचा उसके पास। मतलब आपकी ये एक टर्म जो सी है वो जाया गई। तब 10 बिट आपकी एक किस्म की जो पैकेट था वो जाया गया। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते। 10 बिट का एक वही पैकेट, अब जब उसके पास कोई चीज़ पहुंची नहीं तो वो आपको दोबारा सेंड करनी पड़ेगी। आपने वो पैकेट सेंड किया, होपफुली इस दफ़ा वो इजीली अपने मुकाम पे पहुंच गया है, और एक ने जो अपना पैगाम मैसेज भेजा था वो बी ने रिसीव कर लिया। लेकिन अब देखा जाए तो अब इसमें आपको कितना नुकसान हुआ, या आपकी कंजप्शन कितनी हुई। तो वो ये 10 बिट की, एक 10 बिट तो चलो इधर से निकला और पहुंच गया बिट के पास, बी के पास। लेकिन आपके पास जो कंज्यूमिंग हुई है वो अब 10 बिट नहीं हुई, 10 और 10, 20 बिट हुई। ठीक है जी। ये एक किस्म का एक ड्रॉबैक था इसका, जिसको ओवरकम किया उन्होंने। नेक्स्ट, अब इसको डाटा सेगमेंटेशन किस तरह इसको डिवाइड करता है। डाटा सेगमेंटेशन में एक तो पैकेट्स की सेगमेंटेशन होती है, और दूसरा इनको एक फ्लैग लगता है जिससे पता चलता है कि यार कि ना ये हमारा डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल, अब उसकी आपने 10 बिट्स कर दी हैं, दो दो की 4 बिट बना दी है। ठीक है। उसने सेगमेंटेशन कर दिया, वो उसको इसने ए को बी को सेंड करना है। अब बी
के पास जो डाटा पहुंचा उसमें एक बिट नहीं आई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली बिट नहीं आई उसके पास। ठीक है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि जो सा कौन सी बिट नहीं पहुंची? तो वो उसके ऊपर फ्लैग लगाता है बकायदा। फ्लैग लगा के उससे पता चलता है कि जी ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो बिट है, मतलब ये बिट पहली, दूसरी, उसके साथ मतलब छोटे छोटे टैग लगा देता है। और जो लास्ट वन होती है उसको पता चलता है कि ये बिट जो सी है ये इसकी फाइनल बिट है। ठीक है, ये इसकी आने वाला फ्लैग आएगा तो पता चलेगा कि जी ये बिट मिस हुई है या नहीं हुई। इसी तरह जब ये बिट इस तरफ आती है तो हमें पता चलता है कि ये दूसरी साइड वाला भी चेक करता है कि जी अच्छा ये बिट मेरे पास आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। और इसके बाद ये पिन बिट आ गई, फाइनल बिट आ गई है, एक बिट बीच में से मिस है। तो वो फिर इसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि जी मेरे पास आपकी चीज़ नहीं आई। ठीक है, वो आप उसको री दोबारा अगेन उसको मेरे पास दोबारा सेंड करेगा। अब इस दफ़ा क्या होगा? इस दफ़ा इस दफ़ा वो जो बिट नहीं थी उसको, वो बिट को दोबारा सेंड करेगा। इस दफ़ा अब ऐसा नहीं हुआ जिस तरह इधर हुआ था हमारे पास कि एक दफ़ा इधर 10 बिट हमने सेंड की लेकिन नहीं पहुंची, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने सेंड की और वो पहुंच गई खुशकिस्मती से। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें से हमारे पास 2 बिट मिस हुआ है तो देखा जाए तो हमें अब दोबारा जो डाटा सेंड करना पड़ेगा वो 2 बिट का है। और वो जो एक दफ़ा उसको मिल गया तो उसकी बिट्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, और अगर टोटल देखा जाए तो उसको कितना डाटा शेयर करना पड़ा, तो वो एक दफ़ा 10 किया था जिसमें से 2 मिस हुई। 2 मिस हुई तो और मजीद ऐड हो गया, मतलब 10 और 2 12 बिट का डाटा उसे या पैकेट उसको शेयर करना पड़ेगा और आपका पैगाम ए से बी तक पहुंच गया। ठीक है जी। लेकिन इधर क्या होगा? इधर एक दफ़ा 10 बिट गई और एक दफ़ा 10 बिट दोबारा गई, मतलब टोटल 20 बिट आपको यूज हुए हैं। इधर सिर्फ 2 बिट आपको एक्स्ट्रा यूज करने पड़े हैं। 20 और 12 में एक डिफरेंस है, ये छोटे छोटे बिट्स के हवाले से है। अगर इसको थोड़ा लार्ज अमाउंट में देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल ये 2 GB का डाटा है। ठीक है, उसकी उसने पार्टीशन की होगी उस हिसाब से। ठीक है जी। तो ये काफ़ी उस लिहाज में उसमें फिर ये काफ़ी ज़्यादा मायने देता है। ओके जी। नेक्स्ट, मेरा ख्याल है इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसको मैं दोबारा आगे मूव करता हूँ और हम डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल को। फ्लो कंट्रोल हमारे पास इसका काम क्या होता है? फ्लो से ही पता है जी सर, मतलब ये फ्लो से मुराद कोई चीज़ बह रही है, लाइक लाइक अ रिवर, लाइक अ सी वेव्स, वेव्स टाइप कुछ चीज़ फ्लो कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उसको कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोर्ट है, एक सिस्टम की पोर्ट है, एक सिस्टम है हमारे पास, जिसको मैं एंड यूज़र को मैं इस तरह ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा ड्राइंग मेरी काफ़ी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो अ, हम इसको समझ लेते हैं कि ये एक एंड यूज़र है और इसने इसको डाटा सेंड करना है। इसको डाटा सेंड करना है इसने, मतलब ए ने बी को डाटा सेंड करना है। और एज कंपैरिजन ए का जो सा कार्ड है या इसकी बैंडविड्थ आपके पास ज़्यादा तेज़ है और ये दूसरी साइड पे जो सा बैंडविड्थ लो लगी हुई है इसका, यहाँ ये कह लें कि जी इसका बैंडविड्थ भी अगर सेम है तो इसका कार्ड जो सा लगा हुआ है वो कार्ड लगा हुआ है 10 फास्ट इथरनेट कार्ड लगा हुआ है, मतलब 1000 MB का उसकी स्पीड है। ठीक है, और जो इसको कार्ड लगा हुआ है वो कर्नाटक है, वो 100 MB है। ठीक है, अब वो उसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, लेकिन अब आगे इनमें ये अब मेच्योरिटी ऐड की गई है। ठीक है, प्रोटोकॉल से सारी बातें काम करते हैं। इसमें होगा क्या
कि जब ये डाटा ए बी को सेंड करेगा और उसकी एक लिमिट है, मतलब उसने सेगमेंटेशन करके भेजना शुरू कर दिया, दो 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 की बिट्स आ रही हैं। उसने कहा कि भाई बस अब मेरी जंक्शन कैपेसिटी कंप्लीट हो गया, वो इसको एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो बस ये थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, स्लो चलो। तो फिर क्या होगा कि ये एग्जैक्ट उसके मुताबिक, ठीक है, एग्जैक्ट उसके मुताबिक जो सा है बाय टू, डिवाइडेड बाय टू करके, ठीक है। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेटवर्क कार्ड मेमोरी बफर होता है, डिवाइडेड बाय टू कर देगा। और ये तब तक डिवाइडेड बाय टू करेगा जब तक इसको दोबारा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती है। मैं अब मुझे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, अब मैं इसको इसी स्पीड पे इसको ट्रांसफर करूंगा। नेटवर्क बफर ही की बात कर रहा था, मतलब जो मैंने आपसे डिस्कस किया आगे, नेटवर्क बफर ही है। लाइक इसका बफर है 1000 MB एस का, एमबी पर सेकंड का, और इसका 100 MB पर सेकंड का। हर कार्ड की एक अपनी मेमोरी होती है। अब सिस्टम से मुराद ये लैपटॉप है, हमारा डेस्कटॉप है, उसकी मेमोरी की बात नहीं हो रही। उसमें जो पोर्ट्स लगी हुई हैं, उन पोर्ट का एक अपनी मेमोरी होती है जिसको मेमोरी बफर कहते हैं, या उसका कार्ड होता है मेमोरी बफर, उसकी लिमिट होती है। अभी जो सी मोस्टली यूज़ हो रही हैं उनमें तो 1000 नॉर्मल आ रही है। नॉर्मल 1000 से है ना, वो हर किसी के साथ अटैच हो गया है। इसको मजीद आगे भी लेके गए हैं, 10 गीगाहर्ट्ज तक इसकी है, उससे ज़्यादा भी है। लोग खुद मॉडिफाई कर लें तो कर लें या करवा लें। वैसे जो नॉर्मल यूज़ हो रही है वो अभी तक 10 MB की है। ओके जी। अ, मेरा ख्याल है कि आपको ट्रांसपोर्ट लेयर बड़े, मैंने तकरीबन इसके 2 पॉइंट्स बता दिए हैं। आगे हम इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें आता है एरर कंट्रोल। अब इसका पॉइंट है एरर कंट्रोल। बेसिकली इसको मैं दो तरीकों से आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और एक कनेक्शन लेस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। अब इसमें क्या होता है कि सेंडर रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव करवाता है, मतलब वेट करता है सेंडर जो सा ना, कि रिसीवर एक्नॉलेजमेंट दे कि हाँ मैं मौजूद हूँ, आप मुझे सेंड कर दें। ठीक है। और एक रिलायबल कम्युनिकेशन मेथड होता है कि मतलब ए ने बी को पूछ लिया पहले कि जी हाँ जी आप हाजिर हैं, तो मैं आपको कोई ना कोई डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं सेंड कर देता हूँ। तो फिर बी साहब उसको जवाब देते हैं जी जी मैं हाजिर हूँ। तो एक रिलायबिलिटी होती है। या इसको हम मजीद एग्जांपल दे दें, ऐसे ही कहीं फॉर एग्जांपल शादीशुदा बंदे मोस्टली होंगे, उनको पता होगा कि या किसी के घर में बच्चे तो होंगे, आप उसको किसी स्कूल में दाखिल करवाते हैं और स्कूल वाले आपका बच्चा जब स्कूल में एंटर होता है तो वो आपको एक मैसेज जनरेट कर देते हैं जी जी आज आपका बच्चा स्कूल आ गया है। ठीक है। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कम से कम ऐसा ज़रूर होता है जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें, कि अगर बच्चा नहीं आया तो उसका आपको मैसेज या फ़ोन आ जाता है कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, वो रीज़न पूछ लेते हैं। ये एक अच्छा मेथड है, होना चाहिए। और तो इसी को मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि हमने जिस तरह सेंडर ने एक मैसेज भेजा, उसको उसने एक्नॉलेजमेंट दी, हाँ जी रिसीवर ऑन है, रिसीवर रिसीविंग एंड पे बैठा हुआ है, आप इसको कोई डाटा सेंड करना चाह रहे हो तो रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह ये एक रिसोर्स इंटेंसिव मेथड है, मतलब आपको ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा, रिसोर्स मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है। और इसके लिए जो मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका प्रोटोकॉल जो सा है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, टीसीपी। ठीक है जी। इसके बरक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है करेक्शनलेस एंटिटी। ठीक है। इसमें रिसीवर को ऑन है नहीं है और उसको कोई नहीं इस चीज़ से, और इतना रिलायबल मेथड भी नहीं है।
मतलब इतना स्लो मेथड भी नहीं है, लेकिन इसमें ये बेनिफिट ज़रूर है कि ये लेस यूज इसका रिसोर्स का। ठीक है, रिसोर्स का लेस यूज है, और ये का इसके मुकाबले में, कनेक्शन ओरिएंटेड के मुकाबले में फास्ट मेथड है। और ये यूडीपी प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। और ये था जी बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये इतने सारे काम ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं। ठीक है जी। और ये अगर हमें खुद को करने पड़ जाए तो आप यकीनन कहेंगे कि जी इससे अच्छा हम इंटरनेट ना यूज़ करें और हम नेटवर्किंग की तरफ ना ही बढ़े। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि ये डायनामिकली हो रहे हैं और हमें ये सारे काम खुद नहीं करने पड़ रहे, इसके पीछे प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं। तो उससे फिर हमें इतना ज़्यादा मुश्किल महसूस नहीं होती। लेकिन ये सारे काम बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में होते हैं, वो हमें खुद भी इस चीज़ का इल्म नहीं होता। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।